की पड़ी रही। पंडित परमानंद अमर अमर रहे, रहे, अमर रहे। पंडित परमानंद अमर रहे, अमर रहे। पंडित परमानंद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। का भाई आतंक आज पंडित परमानंद की 133वीं जयंती है। पंडित परमानंद बुंदेलखंड के महान क्रांतिकारी थे और हमारे हमीरपुर जनपद के सिंगरौधा गांव में 1889 में आज ही के दिन पैदा हुए थे। पंडित परमानंद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि झांसी की रानी की तरह पंडित परमानंद ने भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बुंदेलखंड का नाम राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया। पंडित परमानंद को लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान उनको हम लोग नहीं दे सके। हमारे राजनेता, हमारी सरकारें नहीं दे सकी। पंडित परमानंद को ये उपाधि, पंडित परमानंद वैसे तो कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन वो पंडित परमानंद के नाम से क्यों मशहूर हुए? पंडित परमानंद के नाम से उनको मशहूर करने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने पंडित परमानंद की विद्वता और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उनको पंडित की उपाधि दी थी और बाद में सारी दुनिया उनको पंडित परमानंद के नाम से जानने लगी। पंडित परमानंद ने जितनी कुर्बानियां दी, उनका सिला उनको नहीं मिला। लाहौर षड्यंत्र केस में पंडित परमानंद को फांसी की सजा अंग्रेजी हुकूमत ने 1915 में दी थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता और जन की वजह से जनता ने इसका बहुत विरोध किया और अंग्रेजी हुकूमत को उनकी ये सजा आजीवन कारावास में तब्दील करनी पड़ी। फिर पंडित परमानंद करीब 30 साल तक जेल में रहे, लेकिन जब वो आज़ाद हुए, देश से निकले, उन्होंने अपना अभियान नहीं छोड़ा। उनकी कुर्बानियों से प्रभावित होकर 1947 में आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको जो नई सरकार का गठन हो रहा था, उसमें शामिल होने का न्योता भी दिया और उनको केंद्रीय मंत्री बनाने का ऑफर दिया, लेकिन पंडित परमानंद ने ठुकरा दिया उनका ये ऑफर, ये कहकर कि मैं आज़ादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मैं उसका कुछ परिणाम या उसका पुरस्कार राजनीतिक पद के रूप में हासिल करूं। उन्होंने कहा कि मैंने मातृभूमि की सेवा के लिए ये कुर्बानियां दी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। और उसके बाद वो झांसी क्षेत्र में रहे और गुमनामी का जीवन व्यतीत करते रहे। उनकी कुर्बानियों को शासन प्रशासन
और आम जनता तक भूल गई और 13 अप्रैल 1982 में उनकी मृत्यु हुई। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उसके बाद ही लोगों ने उनकी कीमत समझी। महोबा में जो परमानंद चौक है उसका निर्माण उनकी जन्म शताब्दी पर 1989 जन्म शताब्दी वर्ष 1989 में 15 अगस्त के दिन उनके नाम से एक चौक बनाया गया और एक उनकी मूर्ति लगाकर स्मारक बनाया गया जो आज पंडित परमानंद चौक कहलाता है। लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है, जगह जगह से टाइल्स उखड़ गए हैं और रात में अंधेरा रहता है, तो वो जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला। अब हम सरकार से डिमांड करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारा बुंदेलखंड जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अकूत भंडार है, पंडित परमानंद की स्मृति में उनके नाम से एक बुंदेलखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोला जाए ताकि उनका नाम भावी पीढ़ी भी जाने, उनकी कुर्बानियों को याद करे कि पंडित परमानंद कितने महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी। जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड।